दोस्तों आज से हम इस चैनल पर बैटल थ्रू द हेवन सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक अलग सी दुनिया को दिखाया जाता है। इस दुनिया का नाम है दुईक्यू कॉन्टिनेंट और इस दुनिया में मैजिक जैसे कोई भी चीज नहीं होती और इस दुनिया में सभी का मेन सोर्स है दुईक्यू पावर। इस दुईक्यू कॉन्टिनेंट में लोग अपना कल्टीवेशन करके अपनी दुईक्यू पावर को प्राप्त कर लेता है और सभी लोगों की जिंदगी को दुईक्यू पावर ही डिसाइड करता है कि वो आगे चल के क्या बनेगा। दुईक्यू में टोटल 10 लेवल होती है जिसका नाम दाउ पेडिशनर, दाउ मास्टर, दाउ ग्रैंड मास्टर, दाउ स्पिरिट, दाउ किंग, दाउ एम्पिरर, दाउ एंसेस्टर, दाउ वेनेरेट, दाउ सान और दाउ गॉड है। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल वाला लोग ही रूल करता है। अब हमें क्रॉस सिटी का सीन को दिखाया जाता है जिसमें 3 सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली से एक फैमिली जिसका नाम जियो फैमिली होता है। आज इस फैमिली में सभी लोगों का पावर लेवल को टेस्ट किया जा रहा होता है। सभी बार शाओयान अपनी पावर लेवल को टेस्ट करने के लिए आता है। जिसे देखे तो आसपास पे जितने भी लोग खड़े हुई होती है वो सभी लोग आपस में फुचुर कुचुर करने लगती है और शाओयान के ऊपर हंस भी रहा होता है। लेकिन शाओयान उन सभी की बातों को इग्नोर करता हुआ आगे आ रहा होता है। शाओ फैमिली का एक इल्डर का भी था जिसका नाम जियाओ निंग होता है। वो शाओयान को कहता है जीनियस आप जाओ अपने पावर लेवल को टेस्ट करके बेइज्जती करवा लो क्योंकि तुम्हारे पास तो वैसे भी पावर बुद्धि ज्यादा कम हो चुका है। लेकिन शाओयान उनकी बात को इग्नोर करता हुआ सीधा स्टोन टेबलेट के पास आ जाता है और तभी वो एल्डर शाओयान को अपने हाथ को उस स्टोन के ऊपर रखने को कहता है। तो सुनकर शाओयान भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। वही दूसरी तरफ हमें शाओ फैमिली का हाउस होल्ड का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर जियाओ फैमिली का हेयर जिसका नाम जियाओ जान होता है और जियाली फैमिली का जियाली भाई और यो पापा वो तीनों आपस में मीटिंग कर रही होती है और जियाली भाई जियाओ जान को दुम कर रहा होता है। जिस पर जियाओ जान उन लोगों को कहता है तुम लोग हमारे ऊपर दबाव नहीं डाल सकते। तो जियाली भी हंसने लगता है और कहता है मेरे पास बहुत पैसे इसलिए मैंने यो बाजी मिल के तुम्हारी सभी सिटी की मार्केट को हम अपने कब्जे में लेना चाहती है और बाजार हमेशा हाई पैसा लगाने वाली कोई मिलता है और हमारा ऊपर तुम्हारे ऊपर से 10 गुना ज्यादा है और अगले साल जियो फैमिली को क्रॉस सिटी छोड़ना होगा। तो सुनकर जियो फैमिली का फर्स्ट एल्डर सेकंड एल्डर बुद्धि ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो दोनों गुस्से से खड़ा हो जाता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। मगर जियाओ जान उन दोनों को रोक देता है और अपने में से एक कार्ड निकल कर उन दोनों को बताता है ये मेरे बेटे जियाओयान की मैरिज प्रपोजल कार्ड है। जो सुन के जियाओली भी हैरान हो जाता है। युवा कहते शादी का प्रस्ताव कब जारी हुआ, आखिर हमें इसके बारे में पता क्यों नहीं चला। जियाओ जान बताता है बस एक छोटी सी बात थी इसलिए उसे पब्लिक करना जरूरी नहीं था इसलिए उसे पब्लिक नहीं किया जिसकी वजह तुम लोगों को पता नहीं चला। युवा जियाली को बताता है कि नालन यानलैंग चेक की डिसेबल है और यानलैंग चेक पावरफुल लोगों से भरा हुआ है भले ही वो शहर से बाहर हो लेकिन वो अपनी रिश्तेदारी की वजह से वो जियो फैमिली की मदद जरूर करेंगे। और नालन जो वो है वो यानलैंड डिपार्टमेंट की हेड यूएनलैंड की फेवरेट स्टूडेंट है जिससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप जियाओ जान कहती है तो अब तुम लोग अब हमारे मार्केट पर कब्जा नहीं कर पाओगे और वो हंसने लगती है। जियाओली भी पापा से उसे वो खाद दे देता है और कहता है हम यहाँ से जा रही है। वही दूसरी तरफ हमें शाओयान को दिखाया जाता है। शाओयान जैसे वो स्टोन टेबलेट पर अपना हाथ रखता ही तो उस पारे वाले स्टोन में शाओयान के लेवल को दिखाया जाता है जो कि 3 लेवल होता है। जो देख के शाओयान को बहुत बड़ा झटका लगता है और जिसे देखे वहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए थे वो सभी लोग शाओयान के ऊपर हंसने लगता है और उनका मजाक भी उड़ाता है। दरअसल शाओयान बचपन में जीनियस और बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। उसने बचपन में तीसरे लेवल को पार कर लिया था और वो 11 साल की उम्र में ही 9 लेवल तक पहुंच चुका था। लेकिन 3 साल पहले से उसका पावर लेवल कम होने लगी थी। तभी बाबर खड़े हुए सभी स्टूडेंट आपस में बातें करने लगती है कि ये तो अपनी फैमिली का यूजलेस लड़का है। जियो ने कहता है तो अगर जियो फैमिली की हेड के बेटा नहीं होता तो तुझे कब का जियो फैमिली से निकल दिया होता। फिर अब टेस्ट के लिए जियो मिंग नाम की लड़की को बुलाया जाता है। शाओयान जियो मिंग से पूछता है क्या तुम मुझसे नफरत करते हो, मगर जियो मिंग उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। शाओयान शर्म की माते वहाँ पर अपना मुंह नीचे करते हुए धीरे धीरे से चलते हुए जा रहा होता है। तभी वहाँ पर जियाओ जून आ जाता है जो शाओयान का हाथ पकड़ते हुए कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तभी जूनार को टेस्ट के लिए बुलाया जाता है इसलिए जूनार शाओयान से कहता है तुम यहीं पर ही मेरा इंतजार करना। उसको वो अपना टेस्ट देने के लिए चला जाता है। जब वो वहाँ पर अपने लेवल को चेक करता है तो उसका लेवल वहाँ पर 9 लेवल होता है जो बुद्धि ज्यादा था। जो देखकर सभी लोग वहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए थे वो सभी लोग एकदम ज्यादा हैरान हो जाता है और सभी लोग भागते हुए जूनार की तरफ जाने लगता है। लेकिन शाओयान वहाँ पर ही खड़ा होता है और वो अपने मन में ही कहता है जूनार मुझे माफ कर देना मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूँ। वही दूसरी तरफ
आप शिनचिबू के पीछे जो फैमिली की मीटिंग हॉल के अंदर आ जाता है। तभी मिस नालन वहाँ पर अपनी साथियों के साथ आ जाता है और वो वहाँ पर जो जान से कहता है मैं आपको यहाँ पर बाधा देने के लिए आया हूँ और आखिरकार वो पटक से उसे ग्रीट करता है। तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम जल्दी एक परिवार बन जाएंगे। नालन उसे अपने साथ लाई हुए खालिक 3 पिल दिखाता है और कहते हैं कि ये मैं आपके लिए लाई हूँ, मुझे आशा है आप उसे स्वीकार करेंगे, जिसे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। नालन उसे बताता है कि इस पिल की मदद से 2 फाइटर अपनी लेवल को अप कर सकती है, क्योंकि ये पिल की वही एनर्जी को सप्रेस करके अपनी बॉडी में दाखिल कर सकता है। मगर इसमें फेल होने की काफी ज्यादा चांस है। अगर इसमें फेल हुआ तो लेवल 9 से लेवल 8 पे आ जाएगा, इसलिए पिल 9 लेवल वाले लोगों में ही काम करता है और उनकी लेवल को अप करती है। जो जान उसे कहती है तुम्हें मुझे ऐसा उपहार देने की जरूरत नहीं थी। तो सुनकर नालन उसे बताता है कि मैं साथ से छुपाना नहीं चाहती, मैं जान गई कि शाओयान का लेवल पिछले 3 सालों से काफी नीचे जा चुका है, इसलिए मैं ऐसे किसी आदमी से शादी नहीं कर सकती जो किसी जमाने में जीनियस हुआ करती थी। मैं शादी का एक कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहता हूँ। जिसे सुन के शाओयान को बहुत बड़ा झटका लगता है और कहते हैं ये बच्चों का कोई खेल नहीं है और इस कॉन्टिनेंट में ऐसे सागे को तोड़ना आसान काम नहीं होता। नालन कहते हैं बेसिक में ये जानता हूँ, इसलिए मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए ये आपको खाली 3 पिल दे रहा हूँ। शाओयान उसे कहती है मुझे लगता है तुम्हारे डिपार्टमेंट की हेड यूलेन उसे नहीं मानने वाला। मैंने सेक्शन लीडर युआन लेन से इसकी परमिशन ले चुका हूँ, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहती कि मैं ऐसे लड़के से शादी करूँ जिसका लेवल मेरे से भी ज्यादा कम है और अब आपका लड़का एक हारी हुई लड़के के अलावा और कुछ भी नहीं है, इसलिए आपके पास आप इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के अलावा आपके पास और तरीके नहीं है। तभी नालन के साथियों में से एक आगे आता है और इसका नाम गे होता है। तभी वो 7 स्टार ग्रेट दाउसी में बदल जाता है जो यान लेंसेक का इल्डर था। एदिकार जान नालन से कहता है तुम्हें क्या चाहती हो, क्या मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूं? नालन कहते हैं भले ही आप अपने तलवार निकल कर हमसे मुकाबला करे, मगर मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मैं ऐसा गाय तोड़ना चाहता हूँ। तभी शाओयान वहाँ पर जूनर के साथ आ जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि नालन वहाँ पर आ गए उससे सागाई तोड़ने के लिए और शाओयान को जूनर ने इसके बारे में बताया था। शाओयान नालन से कहता है मैं कॉन्ट्रैक्ट रन करना चाहता हूँ, अगर ये शादी कैंसिल हुई तो हमारे इस कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगा और बदनाम भी हो जाएगा और फिर यूं तक हमारा परिवार शर्मिंदा रहेगा। शाओयान नालन के पास आता है तो शाओयान को देख के नालन कहता है तो क्या तुम इस शाओयान हो? इस बार शाओयान कहता है क्या तुम उसको हैंडसम नहीं लगता? नालन कहते हैं भले तुम कितनी हैंडसम क्यों ना हो, लेकिन तुम बेकार हो, एक यूजलेस पर्सन जिसके पास पावर बिल्कुल कम है। मुझे तुम्हें देखकर बहुत दुख होता है, इसलिए मैं तुम्हें इस शादी को तोड़ने पर तुम्हें मैं 3 कलेक्टिंग पिल दे सकता हूँ, साथ ही तुम यूनलेन शेक में भी ट्रेनिंग ले सकती हो। जो सुनकर सभी लोगों को बहुत बड़ा झटका लगता है। जाओ फैमिली का एल्डर कहती है अगर हम 3 कलेक्टिंग पिल लेते हैं तो हमारा जाओ फैमिली बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और हमारा बाजार भी हमारे हाथ से नहीं जाएगा, जिन्हें हम लोगों ने अभी खो दिया है। और वो दूसरा एल्डर भी कहता है अगर शाओयान यानलेन शेक में अपना ट्रेनिंग करेगा तो वो अपनी खोई हुई सारी पावर को भी रिकवर कर पाएगा। जाली भी कहता है मिस नालन ने शादी का एग्रीमेंट तोड़ के हमारे लिए बहुत ही अच्छा मदद की है, जिसकी वजह से आप नालन यान जाओ फैमिली का सपोर्ट नहीं रहा, इसलिए वो सभी बाजार जल्दी हमारे हो गए। शाओयान जाली भाई से कहता है तुम्हें इतनी जल्दी एक्साइटेड नहीं होना चाहिए और शाओयान नालन से कहता है मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। जो सुनकर नालन को काफी बड़ा झटका लगता है और वो गुस्से से शाओयान से कहता है तुमने ऐसा कहकर दोनों पक्षों को चोट पहुंचाई है। अब जी भी गुस्से में अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और इसे रोकने के लिए शाओयान का फादर भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे वहाँ पर एक छोटा सा धमाका हो जाता है और वो दोनों भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मगर नालन जी को रोक लेती है और जाओ से कहते हैं हम इसे दूसरी तरीके से हल करेंगे। मैं जाओ फैमिली को 3 साल देती हूँ, 3 साल बाद शाओयान का फैमिली यानलेन शेक में आ सकता है और तुम आके मुझसे लड़ सकती है, और अगर ये हार गया तो हमारी शादी नहीं होगी और ऐसा गई टूट जाएगी, और अगर तुम जीत गई तो तुम चाहे मेरे साथ जो चाहे वो कर सकती हो। फर्स्ट एल्डर कहता है कोई मूड भी जानता है कि शाओयान की शक्ति के साथ ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वो 3 साल कल्टीवेशन करने के बाद वो तुम्हें हरा सके। सेकंड एल्डर जाओजान से कहता है यह हमारे फैमिली के लिए बस देरी होगी, क्योंकि 3 साल बाद जाओली भी हमारे बाजार को हराना चाहता है। नालन उससे कहते हैं ये मेरा सबसे अच्छा ऑफर है और वो मैं आपको दे सकता हूँ। और फिर वो शाओयान से पूछता है क्या तुम्हें ये शेयर मंजूर है? शाओयान भी उसकी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी वहाँ जूनर भी आ जाता है, जिसे देखकर जी को कुछ अजीब लगता है। नालन यान रन कहते अब हमारी बाद में मुलाकात होगी और जियाउली भी वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो 3 ईयर एग्रीमेंट की वजह से खुश में नहीं कर सकता था। और नालन भी वहाँ से चला जाता है और वो जाते जाते शाओयान से कहती है मुकाबले के लिए मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो सुनकर शाओयान भी उसे कहता है तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रही हो क्योंकि मैं कमजोर हूँ। और इसकी इतना कहती ही एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा।
दोस्तों अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और अगर तुम लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो आगे से मैं एक्सप्लेनेशन को और भी ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर तुम लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ तुम लोग बेल आइकन को भी ऑल पे शेयर जरूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।